औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर में आज हमने बहुत ज़्यादा अहम उन्वान को चुन लिया है और वो उन्वान ये है कि उर्दू हिंसे और तलफ़ुज़, यानी उर्दू हिंसे किस तरह लिखे जाते हैं और इनका तलफ़ुज़ क्या है और वो अल्फाज में किस तरह लिखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हिंसे हम किस तरह लिखते हैं। यहाँ है अंग्रेज़ी हिंसे, यानी अंग्रेज़ी में जो हिंसे हम लिखते हैं इनको हम उर्दू में किस तरह लिखते हैं और अल्फाज में फिर हम किस तरह लिखते हैं। तो आप गौर से देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए और ये सीखने की कोशिश करें। एक, ये इस तरह उर्दू में लिखा जाता है और अल्फाज में इस तरह अलिफ या और का एक। इसी तरह दो, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है और इसका तलफ़ुज़ ये है, यानी दो दो इस तरह लिखा जाता है जैसे दाल और वाव। फिर है तीन, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है और अल्फाज में इस तरह लिखा जाता है, यानी था या और नून या थे ये और नून। इसी तरह चार, अंग्रेज़ी में, उर्दू में इस तरह और आप अल्फाज में इस तरह लिख सकते हैं, छा अलिफ रा या छे अलिफ रे चार। इसी तरह पाँच, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है और अल्फाज में इस तरह पे अलिफ नून और छे पाँच, इस तरह ये लिखा जाता है। छः, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह और अल्फाज में ये इस तरह लिखा जाता है, छा दो चशमहा और बढ़िया। इसी तरह सात, उर्दू में, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है और अल्फाज में इस तरह सीन अलिफ और ता सात। आठ, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है और अल्फाज में अलिफ मद आ और ठे और दो चशमहा आठ। इसी तरह नौ, इस तरह अंग्रेज़ी में, उर्दू में इस तरह और नून वाव नौ। इस तरह दस, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, दाल और सीन दस। ग्यारह, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह, गाफ ये अलिफ रे और हा ग्यारह। इसी तरह बारह, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह और अल्फाज में इस तरह, बे अलिफ बा र अलिफ और हा रे अलिफ हा बारह। तेरह, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है और अल्फाज में इस तरह थे ये रे और है। चौदह, इस तरह देखिए, छः वो दाल है, चौदह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है। पंद्रह, अंग्रेज़ी में, उर्दू में ये अब देखिए मुलाहिज़ा कर सकते हैं, तीन दाल रे है। सोलह, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह और सोलह सिनोला में। सत्रह, अंग्रेज़ी में, उर्दू में सत्रह सिनते रहे सत्रह। अठारह, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में यू अठारह मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी तरह उन्नीस, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, हिंसों में उन्नीस, नून पर शद है उन्नीस। इसी तरह बीस, अंग्रेज़ी में, उर्दू में बीस, बे ये और सीन बीस। इक्कीस, अंग्रेज़ी में, उर्दू में इक्कीस, अलिफ काफ ये और सीन इक्कीस। इस तरह बाईस, लोग इसको अजीब अजीब नाम से याद करते हैं, बोलते हैं बाईस, अंग्रेज़ी में, उर्दू में बाईस, बे अलिफ हमज़ा यहाँ पर और ये और सीन बाईस। इसी तरह तेईस, अंग्रेज़ी में, उर्दू में तेईस, ते हमज़ा ये और सीन तेईस। इस तरह चौबीस, अंग्रेज़ी में, उर्दू में इस तरह और चा या छे वो चो बे ये सीन बीस, चौबीस। इसी तरह पच्चीस, अंग्रेज़ी में, उर्दू में इस तरह पच्चीस, ये छे पर शद है पच्चीस, पे चे ये और सीन पच्चीस। अब ये छब्बीस, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है छब्बीस, छे दो चशमहा बे ये और सीन छब्बीस। इसी तरह सत्ताईस, अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह और सत्ताईस, सिन ते अलिफ हमज़ा ये और सीन सत्ताईस।
इसी तरह 28 भी इस तरह है, अंग्रेजी में इस तरह, उर्दू में इस तरह और लफ्ज़ों में इस तरह लिखा जाता है 28। 29 अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाता है, उर्दू में इस तरह 29, अलिफ नून ते ये सीन 29। और इसी तरह 30 भी इस तरह लिखा जाता है अंग्रेजी में, ये उर्दू में ये 30, ते ये सीन 30, ताकि ते के नीचे ज़ेर है। 31 अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है 31। आप देखिए यहाँ ते पर शद है 31, यहाँ पर ते पर शद है 31। इसी तरह 32 अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाता है, उर्दू में इस तरह, और यहाँ पर भी ते के ऊपर शद है 32। अंग्रेजी में 33 इस तरह 33 उर्दू में 33, ते ये नून ते ये सीन 33 इस तरह लिखा जाता है। 34 अंग्रेजी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखते हैं चोन, चे वो नून छोन ते ये सीन 23 34। 35 अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाता है, उर्दू में इस तरह 35 35। 36 अंग्रेजी में इस तरह, उर्दू में इस तरह 36 36। इसी तरह 37 आप मुलाहिजा कर सकते हैं, अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह 37 इस तरह लफ्ज़ों में। 38 इसको कहते हैं 38, अंग्रेजी में, उर्दू में 8 और 30 38 इसका तलफ़ुज़ इस तरह है। 39 अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह है 39 ये इस तरह लिखा जाता है 40 अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह, और अल्फाज में इस तरह 40। इसी तरह 41 अंग्रेजी में, उर्दू में 41 42 अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह 42 43 अंग्रेजी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, और 43 ते ये नून ते अलिफ ता 43 लाम ये सीन लेस 43। इसी तरह 44 44 अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह है 44 45 अंग्रेजी में, उर्दू में है इस तरह 45। इसी तरह 46 ये है 46 अंग्रेजी में, उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ इसका है 46, अल्फाज में इस तरह लिखा जाता है। 47 अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह 47 अल्फाज में इस तरह लिखा जाता है 47। 48 इस तरह अंग्रेजी में, उर्दू में इस तरह 48। इसी तरह 49 अंग्रेजी में इस तरह, उर्दू में इस तरह 49 अलिफ नून 6 अलिफ और सीन 49। और 50 अंग्रेजी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है 50 इस तरह। देखिए 50 ये इस तरह होता है। अब आते हैं 51 की तरफ, अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाता है 51, उर्दू में इस तरह, और इसका तलफ़्फ़ुज़ है 51 और अल्फाज में इस तरह लिखा जाता है, अलिफ के नीचे यहाँ ज़ेर है 51। इसी तरह 52 अंग्रेजी में इस तरह, उर्दू में इस तरह, और अल्फाज में इस तरह लिखा जाता है 52। इसी तरह 53 अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं, और इसका तलफ़्फ़ुज़ है 53 और था या थे रे पे नून 53। इसी तरह 56 अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं, और 6 वो नून 56। 55 अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह, और पे 6 पे नून 55। 56 अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं 56, इसका तलफ़्फ़ुज़ 56 है, और लिखते इस तरह 56 पे पर शद है। 57 अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह, और तलफ़्फ़ुज़ का है 57 इस तरह लिखते हैं 57 अल्फाज में। 58 अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं, और इसका तलफ़्फ़ुज़ है 58, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 58। 59 अंग्रेजी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं, और इसका तलफ़्फ़ुज़ है 59, और इस तरह लिखते हैं 59। इसी तरह 60
अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखते हैं। 60 अल्फाज में इस तरह है 60। 61 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह है और तलफ़ुज़ इसका है 61। 61 इस तरह लिखते हैं। 62 उर्दू में, अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और 62 इसका तलफ़ुज़ है और इस तरह लिखते हैं 62। 63 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और तलफ़ुज़ का है 63, इस तरह लिखते हैं 63। 64 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह है और 64 इस तरह अल्फाज में लिखते हैं। 65 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है और तलफ़ुज़ में 65 अल्फाज में इस तरह लिखते हैं 65। 66 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और तलफ़ुज़ में इस तरह 66 इस तरह लिखते हैं। 6 ये है, ये अलिफिया 66। 67 इसको इस तरह बोलते हैं। 67 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह, तलफ़ुज़ इसका है 67 इस तरह लिखते हैं। 67 सीन रे सीन टे और दो चश्म हाँ। 67 68 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और बोलते हैं 68 अल्फाज में इस तरह लिखते हैं 68। इसी तरह 69 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह हम बोलते हैं 69 इस तरह लिखते हैं। 69 अलिफ के ऊपर पेश नून हा दो चश्म हा ते और रे। 69 70 जब देखिए अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और 70 ते के ऊपर शद है 70। 71 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और इसका तलफ़ुज़ है 71। 72 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं 72। अब देखिए 72। 73 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और इसका तलफ़ुज़ है 73 और लिखते इस तरह है ते है तेरे 73। 74 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह और ये इसके लिखने का अंदाज़ है अल्फाज में 74। 75 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं 75 और इसका तलफ़ुज़ है 75 इस तरह लिखते हैं तेचे तेरे 75। अब आते हैं 76 यानी 76 की तरफ। तो 76 या 76 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखा जाता है, उर्दू में इस तरह और अल्फाज में इस तरह 6 है थे रे 76 इसको इस तरह बोलते हैं। 77 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह और अल्फाज में इस तरह सीन थे रे 77। इसी तरह 78 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और अल्फाज में इस तरह 78 आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं 78। इसी तरह 79 अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और 79 अल्फाज में इस तरह लिखते हैं। 80 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह और 80 आप देखते हैं सीन के ऊपर क्या है, ये शद है 80। इसी तरह 81 अंग्रेज़ी में इस तरह, उर्दू में इस तरह है और अल्फाज में इस तरह है 81। 82 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और 82। इसी तरह 83 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं 83 इस तरह अल्फाज में। 84 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में 84 इस तरह 84। 85 अंग्रेज़ी में इस तरह लिखते हैं, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और अल्फाज में इस तरह 85। 86 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है और 86 अल्फाज में इस तरह 86। 87 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है और अल्फाज में इस तरह 87। 88 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है 88 और 88 अल्फाज में इस तरह है। इसके बाद 89 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है और 89 90 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और अल्फाज में इस तरह 90 वो के ऊपर शद है 90।
91, 91 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है। और 91, 91, 91 अल्फाज में इस तरह है। 92 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और अल्फाज में इस तरह 92, 92, 92। 93, 93 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है, अल्फाज में इस तरह 93, 93, 93। 94 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है और अल्फाज में इस तरह 94, 94, 94। इसी तरह 95 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है 95, 95। 96, 96 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और अल्फाज में इस तरह 96, 96। इसी तरह 97 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है और अल्फाज में इस तरह 97, 97। 98, 98 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह लिखते हैं 98, अल्फाज में इस तरह है 98, 98। 99, 99 अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह लिखते हैं और 99, 99, 99। अल्फाज में इस तरह है 100, अंग्रेज़ी में इस तरह है, उर्दू में इस तरह है 100, सीन वाव 100, 100। इसी तरह अगर आप मज़ीद भी सीखना चाहे तो 1000 इस तरह लिखते हैं, 1000। इसी तरह लाख, इसी तरह करोड़, ये है करोड़, काफ के ऊपर ज़बर है करोड़। और अरब, अरब उर्दू में बोलते अरब, अलिफ रे पर ज़बर है अरब। और करब, काफ रे पर ज़बर है खरब, खरब। इसी तरह उम्मीद है कि आपने ये सीखा होगा। 1000 इस तरह है, लाख इस तरह लिखते हैं, करोड़ इस तरह लिखते हैं, अरब और करब। तो ये वो हिंस है जो उर्दू में हम किस तरह हिंसों में लिखते हैं और अल्फाज में किस तरह लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आज के उन्वान के हवाले से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइंदा किसी नए उन्वान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।